हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो सभी कैसे हो? होप सो सभी अच्छे से होंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ क्या कर रही है। तो यहाँ पे अद्विक का जो सेकंड दांत था ना, वो यहाँ गांव में आके टूट गया था। और गांव में सभी कोई बोलते हैं और माँ भी कहती है कि इस तरह कि बच्चों के जब दांत टूट जाते हैं ना, तो वो दांत जो होता है वो ज़मीन के अंदर इस तरह से डाल देने से और बच्चे के पैरों से ऐसे आर पार कराने से बच्चे के दांत जो अच्छे वाले आते हैं, वापस जो दांत आते हैं। तो वही माँ करा रही थी और अद्विक बहुत कंफ्यूज था। वो बेचारा बार बार समझ नहीं पा रहा था कि दादी क्या करवा रही उसे, और वो हंस भी रहा था और वो बहुत इरिटेट भी हो रहा था। और साथ ही साथ वो खाली पैर चला गया था, जिसकी वजह से गर्मी के कारण उसके पैर में वो जल रहा था। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागना चाह रहा था और माँ को बोला था घर चलो, बस घर। जैसे कि आप लोग अभी देखोगे कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे कि मासी जी, मामी जी, फुआ जी और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे रिलेटिव। और ये कोलकाता से मामा जी और खुशी और पीयूष भी, और साथ में मौसा जी लोग भी और फूफा जी लोग भी, यानी कि बहुत लोग, दीदी लोग भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ तो हमारे घर में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सब मिल करके रेडी हो गए। यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर माँ का है, महारानी माँ का, वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर होगी हमारे घर के द्वारा एक पूजा। और यहाँ पे सब कोई हम लोग रेडी हो चुके थे। देखो मेरी चिकी रानी भी रेडी हो गई थी। और घर के बाहर बहुत ज़्यादा धूप था और इसी धूप में हम लोग सब निकल रहे थे। सभी ऐसे लगा था कि घर में शादी हो रही। और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग मंदिर के लिए चल पड़े। और उसके बाद यहाँ पे देखो चिक्की रानी की फ्रेंड आई थी पावापुरी से। और यहाँ पे धूप इतना ज़्यादा था कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से बच्चे संभालने हैं, घूंघट संभालना है। एक्चुअली में यहाँ पर माँ के मंदिर में जो सत्यनारायण भगवान की जो पूजा हो रही थी, ये एक मन्नत था। मन्नत ये था कि पापा का जब ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, तो हम लोगों ने सब मिल के बोला था कि अगर पापा सब अच्छा से हो जाए और वो अच्छे से ठीक हो जाए तो हम यहाँ पे पूजा करेंगे। और वही पूजा हम कर रहे थे। इसके बाद यहाँ से घर जाने के बाद भी एक घर में भी पूजा होने वाली थी। घर में पूजा होने वाली थी कि जब हम लोगों ने सोचा था कि घर हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा तब एक पूजा करेंगे, इसीलिए इतने लोगों को इनवाइटेड किया गया था। हाँ, अंदर में पापा सबको प्रणाम करवा रहे थे। अद्विक को भी बुला के प्रणाम करवा रहे थे। वहाँ अंधेरा होने के कारण अद्विक बहुत वो डर रहा था या पता नहीं क्या। उसके बाद मैं भी गई प्रणाम करने के लिए। उसके बाद चिक्की को प्रणाम कराया गया। मतलब हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ का मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और ये देख रहे हो जो सभी खा रहे हैं, ये है चने की झाड़ियाँ जिसे लोग खा रहे थे। मुझे भी ऑफ़र किया गया पर मुझे कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं। पर रूपम दी बोल रही थी मुझे कि ये पसंद नहीं है, खाना नहीं आता। तो मैंने कहा दोनों है। एक्चुअली मुझे ये खाना भी नहीं, ऐसे करके मतलब निकाल करके खाना भी ठीक से नहीं आता। और मुझे थोड़ा सा मेरे मुँह के अंदर वो थोड़ा इचिंग भी करता है, तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। और यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी, तो राम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए, जो लोग साथ में आए हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद मुझे भी बच्चों को लेकर के बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि अंदर में बच्चे बहुत रोने लगे थे और यहाँ पे चल रही थी थोड़ी थोड़ी हवा, तो इसीलिए मैं भी साइड में उन लोग को ले जाके बैठना पड़ा मुझे। यहाँ पर जब मैं इससे पहले मैंने मंदिर में आकर के ब्लॉग बनाया था, तो आप देखे होंगे उस समय बहुत सारे पेड़ थे आसपास। और अभी सारे पेड़ों को मतलब शायद काट दिया गया है। यहाँ पे जो मंदिर को ना और अच्छा से और बड़ा बनाने के लिए शायद सोचा जा रहा है, इसलिए। लेकिन वहाँ जब एक बात तो था, जब पेड़ बहुत सारा था तो ठंडा भी थोड़ा सा लग रहा था। अभी तो पूरा पेड़ वहाँ आगे में जो भी मंदिर के सामने था, सारे पेड़ को हटा दिया गया था। और मुझे ना ठंड में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए मेरा चेहरा अजीब सा हो गया था उस समय। गर्मी के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान जैसी लग रही थी।
और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी लोग आए हुए थे। पता है कोई भी हमें ना एक मौका चाहिए होता है कि लोग सभी मिले और एक साथ एंजॉय करें, क्योंकि ये छोटे छोटे खुशियाँ ना बहुत अच्छा फील करा देता है सभी को। और हम अगर और यहाँ देखो पहले ना ये सब जो आप देख रहे हो कि ये रोड वगैरह सभी बोलते हैं ना कि कुछ साल पहले ये सब रोड वगैरह नहीं थी, कच्ची जगह थी और लोग ऐसे ही जाते थे। पर अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये गांव आगे बढ़ चुका है सभी चीज़ों में। रोड है, काफ़ी गाड़ी चलती है। और ये देखो छोटू, ये मुझे कंप्लेन करे कि आप जब भी मुझे शूट करते हो ऐसे करते हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर से मैं कैमरा टर्न करती हूँ, आप थोड़ा अपने आप को अच्छा सा दिखा लो। तो ये देखो वो अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं। हम यहाँ बैठ के पूजा आरती होने का वेट कर रहे थे। हम भी जाना चाह रहे थे अंदर, लेकिन क्या करें गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और ये मेरी चिक्की की हालत देखो, और इसके बाल कैसे हो गए हैं इसके बाल। लेकिन पता है बच्चों को ना कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब अब गर्मी हो या ठंडा हो, बस उन्हें ना एंजॉय करना होता है। और ये देखो वो खूब एंजॉय कर रही थी, जबकि इतना ज़्यादा गर्मी था, धूप था, फिर भी वो बच्चों के साथ खूब खेल रही थी। और लेकिन हाँ अंदर लेके जाने पर वो रो रही थी, इसलिए बाहर लेके आना पड़ा। और यहाँ भी आगे जस्ट हम लोग के आगे बहुत सारे पेड़ थे, हवा भी आ रही थी। और पीयूष भी आए हुए थे कोलकाता से, वो भी बहुत खुश थे। और ये मेरा अद्विक, ये बोल रहा मम्मा घर चलो, बहुत गर्मी हो रही है। और ये लोग कि ये जो चने की झाड़ियाँ हैं, पता नहीं ये कब ख़त्म होती, पता नहीं किसके खेतों से ताज़े ताज़े तोड़ के ला रहे थे और खा रहे थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग वापस घर जाने के लिए सभी कोई रेडी हो गए। और यहाँ पर देखिए मेरी ये जो है ना स्काई साड़ी वाली, वो है मेरी मासी माँ। ये ब्राउन साड़ी वाली जो है वो है मेरी फुआ सास। तो एक है मेरे ससुर जी की बहन और दूसरी है मेरी सासू माँ की बहन, जो दोनों मुझे बहुत प्यार करता है। और ये देखो रात में जो होगा यहाँ पे प्रोग्राम, उसकी तैयारी हो रही थी, बॉक्स वगैरह लगा था। और ये मैं रात में रेडी हो गई साड़ी के साथ फिर से। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये जो प्रसाद है ना, ये शीतल प्रसाद इसे कहते हैं। और ये पूजा में बनता है और काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में इसे बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रात में जो खाना बनता है, सभी के लिए वही खाना बन रहा था। और यहाँ पे जो रात में जो पूजा होता है वो छत पे किया गया, तो पूजा भी शुरू हो ही चुका था लगभग, और सभी लोग आ ही रहे थे और काफ़ी लोग आए हुए थे। अच्छा लग रहा था बहुत।
पूजा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और उसके बाद अब जा कर के सभी को खाना खिलाया जाता, जो हमारे गांव के रिलेटिव्स थे और जो रिलेटिव्स आए हुए थे उनको। तो ये देखो सभी अंदर में खा रहे हैं। जो हॉल में था वहाँ पे सारी लेडीज़ लोग खा रही थी और ऊपर छत में सारे जेंट्स लोग खा रहे थे। तो अभी भी गांव में जो होता है ना, कुछ चीज़ें अभी भी गांव जैसी ही हैं। जैसे कि यहाँ लोग अभी भी पात बिछाकर नीचे खाते हैं, तो ये अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग मतलब बुफे सिस्टम या फिर टेबल चेयर पर खाते नहीं है, यहाँ भी होता है, मगर ये सिस्टम यहाँ नीचे खाने वाला अभी भी है। और ख़ास तौर से पूजा में तो बिल्कुल, क्योंकि पूजा में जो खिलाया जाता है ना, उसे एक प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सभी लोग नीचे बैठ के खा रहे थे। और मैं अंदर रूम में ही बैठी हुई थी, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो हमारे यहाँ जो बहुएं होती हैं, वो जब इस तरह से भीड़ होती हैं, बाहर के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं बाहर के, तभी वो बाहर नहीं निकलती। तो मैं भी अंदर बैठी हुई थी और ऐसे ही मैं खिड़की से मैं सबको देख रही थी। यहाँ पे सभी जितने भी जेंट्स थे छत पे उनको खिलाया जा रहा था और सभी अच्छे से खा रहे थे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फीलिंग तो सच में आ रही थी कि लगता है घर में शादी हो रही हो। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें और सभी कोई अच्छे से रहें। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and